जिंदगी में एक बार ही फर्ज रखा है, फर्ज एक ही बार, अगर, और वो भी किस लिए रखा है कि जिसके पास इस्तिताअत हो, यानी पैसा हो, माल हो, वो ही कर सकता है। कोई गरीब आदमी के ऊपर हज फर्ज नहीं है। और जिसके साथ यानी इस्तिताअत के साथ यानी हिम्मत और ताकत और यानी अपनी हेल्थ भी सही हो, बोलने का मतलब ये है, तो उसी आदमी के लिए, अभी जो बेचारा चल ही नहीं सकता है, माजूर है, बीमारी रहता है, तो उसके लिए भी हज फर्ज नहीं है। तो ये हज जो है ये अपना बहुत अहम यानी कि फरीज़ा है। अभी देखिए नमाज के लिए तो दिन में 5 बार है, रोज़े फ़र्ज जो है वो रमज़ान के है ना, ज़कात भी आपको जो देना है साल में 1 बार देना है। तो ये सारे जो फ़राइज़ है वो वक्ती तौर पे, लेकिन हज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो साल के अंदर एक ही बार आपको यानी कि करना है, और बाकी जितनी आप करते जाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा है और वो नफिल हज है। अब रही बात ये कि देखिए, मैं सिर्फ शॉर्ट में हज का वो बता देता हूँ। हज के जो इम्पोर्टेंट है 3 फरीज़ा है, फ़र्ज 3 है, वो फ़र्ज अदा हो गया ना तो तुम्हारा हज हो गया। बाकी का क्या है, वाजिबात है, वो भी होना चाहिए। वाजिबात यानी फ़र्ज के दर्जे के बराबर रहते हैं, और उसके बाद होते हैं कि सुन्नत और मुस्तहबात। तो अपने मौलाना आपको तफसील से बता देंगे, लेकिन मैं आपको 3 फ़र्ज बता देता हूँ। अगर ये हो गया ना तो अपना हज हो जाएगा, समझे। पहला तो ये है कि एहराम के साथ नीयत है, नीयत नहीं होगी तो हज नहीं होगा, एहराम नहीं होगा तो हज नहीं होगा, नंबर 1 है। नंबर 2 है अरफात की हाजिरी। अरफात की हाजिरी है, ये फ़र्ज है। आदमी एक बार भी अगर अरफात से गुजर गया ना, यानी कि 9वीं जिलहज को, तो उसका हज हो गया। गुरूब आफ्ताब से पहला, आप समझे, एक बार गुजर गया, यानी दोपहर का ज़ोहर के वक्त से लेके गुरूब आफ्ताब खाली पास हो गया ना तो उसका हज हो जाएगा। अब ये सऊदी वाले उस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज है या कोई बीमार है या कोई इवन कोई किसी वजह से अल्लाह ना करे वो उसको वो यानी पकड़ लेते हैं, तो उसको भी उस दिन लेके आके एक थोड़ा वक्त पास करके लेके जाते कि उसका हज हो जाए। तो ये दूसरा फरीज़ा है। और तीसरा फरीज़ा ये है कि तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत के बगैर हज पूरा नहीं होता है। ये 3 चीज़ अगर आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये 3 चीज़ तो किसी भी तरह होंगी तो आपका हज एकदम हो गया। बाकी नहीं होगा तो किसी में दम है, यानी वाजिबात नहीं हुई तो दम है, वो दम दे के भी हल हो सकता है, सुन्नत के अंदर भी है, और जो ऐसा मुस्तहब है उसके अंदर भी आपका कुछ करो या नहीं करो चल जाता है। तो ये एक 3 चीज़ इम्पोर्टेंट का मैंने बताया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इस वक्त जो मौजूद है वो लगभग 3 ग्रुप के लोग, 4 ग्रुप के लोग मौजूद है इस वक्त जो हॉल के अंदर है। तो वो मेरे को तफसील से इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमारी एक पहला ग्रुप जो है वो नॉन शिफ्टिंग का है, जो सिर्फ 14 दिन का है। दूसरा जो ग्रुप है वो 20 दिन का है, जो शॉर्ट शिफ्टिंग वाला है। तीसरा जो ग्रुप है वो लॉन्ग ग्रुप है, यानी कि 35 दिन वाला है, जिसके अंदर एक में यानी कि हम लोग जल्दी मक्का यानी कि होटल में आ जाएंगे, 15 जिलहज को आ जाएंगे। और एक ग्रुप ऐसा है कि जिसको हम 20-21 जिलहज को लाएंगे, जिसका कॉस्ट भी कम थी, वो थोड़ा और इकोनॉमी है। तो ऐसी किस्म से 5 ग्रुप है, लेकिन सबकी होटलें जो है, सबकी होटलें एक है, सफ़ा टावर। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में सबकी होटलें सफ़ा टावर है। अभी वो आपको आपकी जो बैग वगैरह ये जो मिलेगी उसके साथ आपको अपना एक प्रोग्राम मिल जाएगा कि हमारा जो समझो 14 तारीख वाला है तो हम लोग इस दिन जाने वाले हैं, जो 20 दिन वाले वो इस दिन जाने वाले हैं। इसी तरह आपको सबको मिल जाएगा। मक्के की होटल एक है, शिफ्टिंग वाले सब लोगों की अजीज़िया की होटल भी एक ही है। वो पहले बता दूं, अजीज़िया की जो होटल है वो ज़ायरीन होटल है, वो कुबरी खालिद के करीब है,
جو بالکل یعنی کبری خالد ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے شیطان کے لیے بھی لوگ کنکری مارنے کے لیے ایزی ہے، یعنی کم پڑتا ہے، اس پہ 1 کلومیٹر زیادہ مشکل سے پڑتا ہے اگر اس بریج پہ چڑھنے کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ٹینٹ بھی ہے نا، اپنا جو سب کا یعنی کہ زون 1 کا، جو اکانومی والے، جو زون 5 والے، اس کی بات نہیں کرتا ہوں، میرا میجورٹی گروپ ہے نا، خالی 50 آدمی جو ہے وہ زون 5 کے ہے، ان کا جو ٹینٹ ہے وہ ذرا دور ہے، یعنی کہ وہ مینا اینڈ میں ہے، یا آپ سمجھے مینا اینڈ میں، اور جو اس کا جو گروپ ہے نا اپنا، جو وہ بالکل جو اپنا جو ٹینٹ ہے وہ بالکل پہلا ہے، 450 میٹر کا، ہمارے جو ایس پی جی نے اس کا وہ کاؤنٹ کر کے دیا ہے کہ بالکل سامنے ہی جمرات ہے، اور اے پیکیج ہے، لگ بھگ اے پیکیج ہے اپنا، اور وہ جو دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ ہے ڈی پیکیج، تو وہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی نالج کے لیے بتا دیتا ہوں، ڈفرینس ہے کہ کوئی ایسا نہیں کرے کہ ان کا ایسا ہے میرا ویسا ہے۔ تو یہ آپ سب کو اپنے معلومات تو ہوگی کہ میں نے بھائی ڈاؤن شفٹنگ کیا ہوں، شارٹ شفٹنگ کیا ہوں یا لانگ شفٹنگ کیا ہوں، ہر آدمی کو اپنا اپنا گروپ تو معلوم ہوگا۔ تو یہ چیزیں یعنی ہوٹل کی بھی میں نے بتا دیا کہ آپ کو مکے کی ہوٹل جو ہے سب کے لیے الحمدللہ ایسی ہے کہ آپ اگر ایسکیلیٹر سے اترے تو حرم کے حدود میں ہی اترو گے، ادھر جو مسجد ہے فرسٹ فلور پہ وہ بھی حرم کے حدود میں بالکل لگ کر ہے، تو کسی قسم کی اپنے کو کرایت بھی نہیں ہے اور کسی قسم کا مسئلہ بھی نہیں ہے، سہولت نمبر 1 ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ عزیزیہ کی بھی سہولت ایسی ہے کہ آپ کو اگر یعنی 10ویں کے بھی اگر آپ ہمارے ادھر آ گئے نا عزیزیہ کی ہوٹل کے، اگر آپ چلنا چاہیں گے اپنے ٹینٹ پہ تو اپنے ٹینٹ پہ سمجھ لو کہ 1.25 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر ہے، اور شیطان کو گئے تو 2 کلومیٹر چل کے بھی آدمی جا سکتا ہے، یعنی کہ جو ہم لوگوں کو جو جمرات کے لیے جو باقی کے دنوں میں جو سوچنا پڑتا ہے نا، جیسا کہ سمجھ لو 12ویں کو 13ویں کو 11ویں 12ویں 13ویں کو 10 کو تو سب لوگ آ کے جس طرح بھی ہوگا کر دیں گے، وہ بھی میں تفصیل سے بتا دوں گا، تو اسی طرح آپ لوگوں کو یہ چیز بھی بہت سہولت ہے، جو اپنا لوکیشن ہے نا اس سے آنے جانے میں سہولت ہے، جہاں پہ آپ رک کے راحت بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا بھی لوکیشن آپ کو مل جائے گا، سب چیزیں آپ کو واٹس ایپ پہ گروپ کے اندر آ جائے گی، مینا کا بھی لوکیشن سب کو مل جائے گا۔ ہمارے میں کچھ لوگ ہیں نا وہ ہے کڈانا ٹاور کے اندر ہے، ایک تقریباً 100 لوگوں کی بکنگ جو ہے وہ تھوڑی یعنی زون 1 کے اندر پلس میں ہے، جو بلڈنگ کے اندر ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک الگ وہ رہے گا کہ ان کے جو بلڈنگ میں ان کو تھوڑی کیونکہ پیسے زیادہ ہے، اس کی سہولت ایسی ہے کہ ان کے گدے بیڈ وغیرہ بڑے رہیں گے، ہم لوگوں کے گدے جو رہیں گے زون 1 میں جو وہ لوگ الاٹ کرتے جو چھوٹے بس بیڈ جانا ایسے ہی رہیں گے، اس کے لیے آپ کو زیادہ اونچا گمان نہیں کرنے کا ہے کہ ہم لوگ زون 1 میں ہیں تو یہ ملے گا، آپ زون 2 میں جا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہم کس حالت میں اور دوسرے کس حالت میں۔ ایک چیز ہے کہ ہم یہ آپ کو دعوے سے اور حلفیہ بھی بول سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا جو آپ سے جو آپ کی رقم لی گئی ہے وہ اسی حساب سے آپ کا پیکیج بنایا گیا ہے، اور اسی حساب سے آن لائن پیمنٹس ہوتی ہے، وہ آن لائن پیمنٹس بھی دی گئی ہے، اے زون کی ہے تو اے زون کی جس کا ہم پروف کر سکتے ہیں، ایک زون 1 کی ہے تو زون 1 کی، کڈانا کی ہے تو کڈانا کی، اور پیچھے کی ہے تو پیچھے کی۔ تو یہ ساری چیزیں 5 دن کے حج کی میں نے اور یعنی یہ جو ہوٹلوں کا آپ کو بتا دیا، صحیح ہے، یہ آپ کے دل و دماغ میں رہنا چاہیے۔ اور جو 5 دن کا جو حج رہتا ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ رہتا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جس طرح جو گروپس ہمارے جائیں گے، زیادہ تر تو ہمارا گروپ جو ہے، ایک ہماری پوری فلائٹ ہے الحمدللہ وہ 20 تاریخ کی ہے، جس میں شارٹ یعنی شفٹنگ والے 20 دن والے بھی ہے، 35 دن والے بھی ہے، اور وہ لاسٹ یعنی کہ جو ڈی کیٹیگری والے جو ہے نا وہ بھی ہے۔ تو وہ 20 تاریخ کو پوری فلائٹ ہے اپنی، تو اس کے اندر یہ سارے لوگ ہیں۔
एक 21 तारीख की रात को यानी कि मिडनाइट बोलो, वो हो जाती है 22 तारीख। तो 22 तारीख को जो है वो हमारी नॉन शिफ्टिंग वालों की फ्लाइट है, नॉन शिफ्टिंग की है। तो उसको जो है वो 22 तारीख मिली है। अभी ये भाई देखिए, इसमें भी मेरे को बता देना है कि सऊदी एयरलाइंस का निज़ाम बिल्कुल इस साल में एकदम, अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे, वो जालिमाना बोलो तो चलेगा, बिल्कुल एक वर्ड ये गलत इस्तेमाल होता है। अब उनका क्या किया है, उन्होंने जो भी पीक डेज है ना, उसके फ्लाइट्स के लिए उन्होंने रेट्स जो हमको दिए थे उससे रेट्स भी बढ़ा दिए, उसकी बाद में भी बात करेंगे, हैवी कर दिए। वो आपको देखो एक कॉमन चीज़ है, सबको पता लगेगा, कोई उसमें छुपी हुई बात नहीं रहती है। पहला तो वो रेट्स बना दिए अनफॉर्चुनेटली, सेकंड रेट्स ये भी कर दिए कि अपना और बढ़ने वाला है। और वो कैसा मालूम है, जो फर्स्ट जिलहज से लेके 5 जिलहज के अंदर जो ट्रैवल करेंगे उनके रेटों को और उन लोग का दिमाग है कि और बढ़ा दिया, एक्सेसिव कर दिया। ये सब चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन एक अभी जो चलने के हिसाब से बताता हूँ कि हमको 20 तारीख को जाना है, 21 को जाना है। आप फ्लाइट में बैठ के जाएंगे, चेकिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह आप छोटा मोटा भी सफ़र तो सब लोग फ्लाइट से किए होंगे, चेकिंग होती है अपनी। आपको 2 बैग का लेके जाने का है, 20-20 kg है, पहले 22-22 kg था, अभी 20-20 kg है। एक हाथ की बैग है 7 kg की, ये आपको लेके चलने का है। आप चेकिंग कर लिए, ये हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, यानी सिक्योरिटी हो गए, फ्लाइट होके नहीं अल्लाह करे अपने वक्त पे चले। और जब आपको वहाँ उतरेंगे तो सबसे पहला जो वहाँ पे है, उतरने के बाद ये सब ध्यान रख लिया। ये जो प्रैक्टिकल जो है ये मैं बता रहा हूँ, जब तक मौलाना आ जाते हैं, कि आपको सबसे पहला निकलेंगे ना तो वो हेल्थ कार्ड पूछेंगे। हेल्थ का उधर बहुत इम्पोर्टेंस है। हेल्थ का इतना इम्पोर्टेंस है कि वो देखते कि आपने वैक्सीनेशन लिया है या आप कुछ वो जो आपका कार्ड सही है या गए। लेकिन अभी तक का जितने भी लोग गए, कल हमारा एक ग्रुप भी गया, कल एक जो हमारा फर्स्ट ग्रुप का गया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई किस्म की उनको रुकावट नहीं हुई। अगर किसी को देखता है तो हेल्थ कार्ड देखता है। अभी देखिए, हेल्थ कार्ड आपको सबको हम दे गए, कोई नहीं किया है तो हमने उसको मैनेज भी करके दे दिया। लेकिन एक चीज़ है, आप हेल्थ कार्ड को फिल करना बहुत ज़रूरी है। फिल कर देना, अभी हम तो खाली करके दे देंगे ना, आप अपना नाम, सिग्नेचर और फिल कर देने का, सिग्नेचर और नाम, ये इसको भूलने का नहीं है। नहीं तो ऐसा होगा तो वो बोलेगा ये क्या है। आपके पास, सबके पास हेल्थ कार्ड मिलेगा, हेल्थ कार्ड आपको फिल करना है। दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ कार्ड उन लोगों को देख के ना फिर आगे जो जाएंगे आप, तो इमिग्रेशन हो जाएगा, आपको लेके भी जाएंगे। और फिर सब जो है अपनी बैग्स है ना, इस टाइम का नया कानून ये है, ये टाइम का नया कानून ये है कि ये लोग है ना बैग वगैरह उठाने नहीं देंगे, बैग को उठाने नहीं देंगे, अपने को कैरी करने नहीं देंगे। अपने ग्रुप के सब साथी साथ में रहेंगे। एक चीज़ है, अपनी बैग्स आइडेंटिफाई करके एक साइड पे रख देना चाहिए। वो अपने हाथ, कोई भी बैग को कैरी करने नहीं देंगे, पहले आप समझ लो। तो उसलिए ये बेहतर है कि अपनी जो भी दवाइयाँ की या कोई भी इम्पोर्टेंट है या एक आधा अपनी जो क्या बोलते हैं जोड़ी है या जो कुछ भी है एहराम के बाद की, वो अपने हाथ में आपको रख लेने का, यानी हैंड बैग में जो 7 kg की है। क्योंकि ये एकाएक का नया एक निज़ाम आ गया है, बिल्कुल ऐसा निज़ाम है कि तुम्हारी बैग टच नहीं करते हो, भगा रहे हो, और बैग आ जा रही है। जो कल मेरा ग्रुप गया उसका मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, उनकी बैग भी आ गए। अभी कभी अल्लाह ना करे बैग आगे पीछे देरी से आए, तो उसके लिए हम अपनी सेफ्टी के हिसाब से अपने हैंड बैग में अपनी ज़रूरियात की चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो आपको बता रहा हूँ। पहला जो है उतरेंगे हेल्थ का, सेकंड जो आएंगे तो लगेज का आपको पूरा ख्याल रखने का है कि इम्पोर्टेंट हैंड बैग निकले लेने का। हैंड बैग 2 बैग तो आप डाल देंगे ना, वो तो लगेज में डाल देंगे, उसको टच करने नहीं देंगे। फिर आप बोलेंगे मेरी दवाई उसमें
या मेरे वो अल्लाह ना करे वो लेट आया तो वो इसमें है। तो ये सब ये आप सब बाद में भी पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूँ, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह। आपको उतरने के बाद नहीं, वो हमारी होटल के ऊपर बैग भेजेंगे, ये नया कायदा आ गया है। मेरे दो ग्रुप क्या, एक तो यानी कि छोटा जो कुछ लोग गए थे वो, और कल तो ग्रुप गया बराबर बैगेज पूरी होटल पे आ गई, सब बैगेजेस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बैगेजेस का फिक्र नहीं करना है, बैगेजेस पे हम लोग एक स्टिकर देंगे, क्योंकि अभी वो जो नए लोग होटल पे भेजते हैं ना, तो आपको अपनी होटल का, अजीजिया वालों को अजीजिया की होटल का स्टिकर लगाना है, वो हम देंगे या लगा के भी देंगे, ये लगा देंगे या उन लोग को दे देंगे, सबको दे देंगे। तो वो स्टिकर पेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या आसानी से वो बैग है ना अपनी होटल पे आ जाएगा। अब ये इनका नया सिस्टम है, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इनको कोई रोक नहीं सकता सऊदी में। तो ये जो है तो इसको फॉलो करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपकी बैगेज अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएंगे बराबर, ये हो जाता है। आपको अपनी जो होटल पे है तो उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब है, अपने वक्त के हिसाब से जैसा भी उम्रा करने का उम्रा कर ले। अजीजिया वालों के लिए ये है कि हम लोग है ना कोस्टर रखेंगे, वो आपको वक्त के ऊपर ले आएंगी। देखिए उधर पीक आवर्स के अंदर बंद कर देते अजीजिया के लिए, जो रूट से जो बस जाएगी तो पीक आवर्स के अंदर रास्ता यानी कि आपको फिर काफ़ी चलना पड़ेगा। तो जो पीक आवर्स नहीं है, जैसा कि इशा के बाद 1-2 घंटे के बाद या फजर से पहले या बीच में ज़ोहर के, उस टाइम के ऊपर हम लोग आपको गाइड करेंगे कि इस वक्त पे अपनी अपनी कोस्टर है, तो जिनको कोस्टर से जाना है तो वो कोस्टर से चले जाके उम्रा कर ले। और जो जानकार आदमी है वो खुद की सहूलत पे जल्दी जाना चाहता है, अपनी मर्जी से जिसको जाना है तो वो अपनी मर्जी से भी जाके कर सकता है, यानी उसके अंदर कोई मुमानियत नहीं है, कोई वो नहीं है, जो अपना कर सकता है। जो माशाल्लाह काफ़ी लोग उम्रा भी किए, माशाल्लाह काफ़ी लोग हज भी किए, तो जानकार है तो उसके लिए कोई मसला नहीं। जो नहीं है तो उसके लिए कोस्टर है, आलिम भी है, और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह यानी गाइड भी रहेंगे, हम लोग खुद भी रहेंगे, आलिम भी रहेंगे, और सब पूछताछ भी आप वक्तन फ़ौक्तन बिल्कुल किसी से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रा कोई टेंशन लेना नहीं है तो फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये एक चीज़ हो जाती है कि अपनी जगह से उम्रा करके अब उसी वक्त अपने को ठहरना है। सब लोगों को उसी किस लिए इंतज़ार करना है कि अपने को 8 तारीख को जाना है मीना, राइट। 8 तारीख की सुबह में इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो 8 तारीख की सुबह में हम लोग मीना जाएंगे। 8 तारीख की सुबह में मीना जाएंगे। अपना मेजोरिटी 90% या 95% अपना टूर जो है वो जोन 1 में है, उसमें कुछ लोग किडाना के वो किडाना में जाएंगे, यानी बल्कि जोन 1 का खैमा किडाना से भी नज़दीक है। किडाना 950 किलोमीटर साइड पे बिल्डिंग, और ये जो है 450 किलोमीटर किलोमीटर 450 मीटर है, और वो अपना 950 मीटर। अभी सहूलत उसमें ज़्यादा है, इसमें भी सहूलत अच्छी है, पैसे दिए हुए तो अच्छी देंगे, लेकिन फ्री है। देखिए आप लोग उम्रा भी किए, हज भी किए सब माशाल्लाह कई लोग, और कोई लोग पहले जाने वाले। हमारे जो हज के अरकान की या उम्रा में एक एक नियत का अगर आप उर्दू तर्जुमा पढ़ोगे, उर्दू तर्जुमा, तो उसके अंदर ये लिखा है, उसका माने ये होता है कि ए अल्लाह तू आसान कर और कबूल कर, आसान कर कबूल कर। ये किसने हमको सिखाया? हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी आपके लिए दुनिया बनी थी, आपके लिए कोई आसानी के लिए कोई सवाल ही नहीं था। दुनिया ही जब आपके लिए बनी, लेकिन आप उम्मत के लिए ये एक तालीम देके गए कि जब तक दुनिया कायम है, आपका हज, आपके अरकान जब कबूल होंगे, जब आप आसानी मांगोगे और कबूलियत मांगोगे। एक चीज़ साफ है, उसकी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये चीज़ जो है मांगने के ऊपर है, मांगने के ऊपर है। देखिए 5 दिन हज के अंदर है ना, वहाँ किसी का भी होशियारी नहीं चलेगी। एक चीज़ समझ, पैसा भी नहीं चलेगा, माल भी नहीं चलेगा कि मैं इतना करता हूँ, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को वो चीज़ चाहिए।
آدمی ایسا ہے پیسہ خرچ کر کے بھی اگر وہاں کیا ہے 5 دن کے اندر مین جو رات رہتی ہے وہ عرفات سے مزدلفہ کی رہتی ہے. اگر تم ٹریفک میں پھنس گئے کیا کرو گے؟ تو صبر کرنا پڑے گا نا. تو صبر بہت ضروری ہے, صبر کرنا پڑے گا. یا کچھ نہ کچھ راستہ نہیں, اللہ نے بلایا ہے تو حج تو 100% ہوگا, یہ اپنا پورا ایمان ہونا چاہیے. اس میں ذرا بھی تم ڈاؤٹ کرنے گئے تو اللہ رحم کرے. اچھا گمان بہت ضروری ہے, اور ہم لوگ دیکھیں ہماری کوشش پوری ہے, ہم نے اچھے سے اچھا کی ہے, تو گمان کرنا چاہیے ہمارے لیے اچھا ہو جائے, انشاءاللہ اچھا ہو جائے. تو یہ جو چیز ہے نا, تو یہ سب ہے نا اللہ کے اوپر ہی ہے, دعاؤں کے اوپر ہے. ہم لوگ کی بس بھی ملیں گی, ساری چیزیں ملیں گی. پولیس نے اگر بس کو پارکنگ نہیں دیا تو یہ بھی اللہ نے اپنے کو عقل دیا ہے, کہاں رکیں گے. تو یہ سب چیزوں کے لیے تم مینٹلی پریپیئر ہو, یہ سب چیزوں کے لیے مینٹلی, لیکن دعا کے اوپر ہے. آپ کو پریپیئر رہ کے فکر بھی نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہر بس کے ساتھ ہمارے آدمی رہیں گے, ہر بس کے ساتھ میرے بچے ہیں, ہم لوگ ہیں, کوئی نہ کوئی ایک بس کے اندر رہے انشاءاللہ. تو وہ آپ کو اس کی فکر نہیں کرنا ہے. یہ جو ایک بس کا جو رہے گا نا وہ گروپ بن جائے گا نا, 40 آدمی 45 آدمی جتنی 50 آدمی کی بس ہوگی تو 50 آدمی کا ایک گروپ بن جائے گا. اگر کدھر کسی کو الگ روک دیا, کیا الگ روک دیا, مزدلفہ میں دیکھیں مینا تو آپ چلے جائیں گے صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ, عرفات چلے جائیں گے صحیح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو عرفات سے جو مزدلفہ کا ہے نا, تو اس کے لیے جو خاص جو لوگ فکر کرتے ہیں اس کے لیے میں بول رہا ہوں, تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. تو اس کو لوگ بھی یہی سوچنے کا ہے کہ ہمارا گروپ کے ساتھ نہیں چھوڑنا. اس میں کچھ معذور یا کچھ کمزور بھی لیتے ہیں تو آپس میں گروپ والے سنبھال لیتے ہیں. دیکھو مل جل کے چلو گے تو سب آٹومیٹک انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا. تو وہ جو مزدلفہ کا جو بھی ہے تو وہ مزدلفہ میں قیام رکھیں گے انشاءاللہ. قیام ہو جائے گا مزدلفہ میں تو فجر کی نماز کے بعد نکلنا پڑتا ہے. اصول یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نکلنا. ابھی کتنے لوگ جلدی بھی نکل جاتے ہیں. یہ ابھی کیا ہے, ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے ڈرائیورز کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ مزدلفہ کے اینڈ میں یعنی مینا کے قریب جو مزدلفہ اور مینا کا بارڈر رہتا ہے نا, وہاں پر اپنی گاڑیاں کسی بھی طرح روکے یا تو وہاں پہ قیام کرائے. خدا نخواستہ نہیں ہو, آپ فکر نہیں کرنا. ہم لوگ کو ڈرائیورز کو پورا پیسہ دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو مزدلفہ سے بھی مینا لے جا سکے. یہ ہم آپ کو پروف کر سکتے ہیں. لیکن آسمانی سلطانی ہوئی تو کوئی ہم ذمہ دار نہیں ہے, کیونکہ اس میں سارے لوگ آ جائیں گے. ایک چیز یہ ہے کہ وہ جب اپنے جائیں گے انشاءاللہ, یعنی کہ مینا ہم لوگ ایسا بھی لاسٹ ایئر بھی ایسا ہوا تھا, انہوں نے کسی بس کو رکنے نہیں دیا تھا. پچھلے اس کے پہلے سال رکنے کو ملا تھا, لاسٹ ایئر رکنے کو نہیں ملا. لیکن ہم لوگوں نے اپنی محنت سے کیسا بھی کر کے ہماری بسوں کو عرفات جا کے فجر کی نماز کے بعد وہ جب راستہ کھولتا ہے تو ادھر فجر کی نماز کے بعد لے کے آتے. جانا تو فجر کے بعد ہی ہے نا, تھوڑا آگے پیچھے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے. لے کے آ کے پھر بھی ہم ہمارے حاجیوں کو لے کے جو, کیونکہ اس میں معذور بھی رہتے, چلنے والے بھی نہیں رہتے, ویل چیئر والے بھی رہتے, تو ان کو لے کے آئے تھے. ابھی یہ سارا مسئلہ جو ہے دعاؤں پہ ہے, دعا کو نہیں چھوڑنا. اور یہ ساری چیز اللہ کے اوپر ہے. آپ اپنا دل سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ 101% کا اس کے مہمان ہیں. ہم اس کے مہمان ہیں, بلایا ہے تو ہر قسم سے ہماری یعنی نصرت فرمائیں گے. اب جب جس دن یعنی آپ مینا یعنی کہ مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوں گے تو کچھ بسوں کو الحمدللہ جمرات اگر مل گیا تو جمرات اگر کر دو, کنکڑی پہلے مار لو تو وہ سب سے اچھا ہو جائے, وہ بہتر ہو جائے. نہیں تو اگر کنکڑی نہیں مار سکتے تو اپنے لوگ, ہمارے لوگ بھی رہیں گے نا بسیز میں, یا سب گائیڈ کریں گے. کنکڑی نہیں مار سکتے ہیں تو اپنی عزیزیہ کی ہوٹل ہے, چاہے وہ اپنے صفوہ والے بھی ہو یا کوئی بھی, تو اپنی ہوٹل عزیزیہ کی قریب میں, تو وہاں آ کے تم قیام کر سکتے ہو اور وہیں سے کنکڑی مارنے کو پھر جا سکتے ہو. وہاں سے بھی کنکڑی مارنے کی سہولت ہے, جیسا میں نے بتایا. واکنگ اگر جس میں طاقت ہے, وہاں ویل چیئر کا بھی رہا. وہاں سے ایک اسٹیشن آتا ہے بس کا, وہ بھی لگتا ہے, اگر وہ چالو ہوا تو آپشنز رہتے ہیں. لیکن کسی بھی طرح وہاں سے بھی اپن کنکڑی مارنے کے لیے جا سکتے ہیں. یہ جو عزیزیہ کا لوکیشن بھی ہے وہ ایک فائدے والا ہے ہمارے اس معاملات کے لیے. اب اس کے بعد جو ہے کوشش کرنا ہے, جو میرے خیال سے جو
नॉन शिफ्टिंग वाले हैं, वो अगर करके ने वहीं से निकल जाए, बड़े शैतान से सीधा रास्ता जो है पैदल 3 किलोमीटर अपने होटल को है, पैदल 3 किलोमीटर भी नहीं, लेकिन 3 किलोमीटर, और नहीं तो वहाँ गाड़ियाँ भी मिलती है, सब मिलती है, होटल को चले जाए, वहाँ आराम कर सकते हैं। वहाँ से तवाफ़ ज़ियारत आप अपने देख के कर लो, करीब में वीडियोज़ ये स्क्रीन वगैरह चालू रहते हैं। तो वो 10 तारीख को जिसमें कुव्वत है, ताकत है, वो 10 तारीख को कर लो। तवाफ़ ज़ियारत की बात कर रहा हूँ, जिसमें नहीं है तो नेक्स्ट डे कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पीक आवर्स में नहीं करने का। पीक आवर्स कब होती है? फजर के, देखिए फजर यानी बिफोर फजर, यानी ताजुद से फजर के इशराक तक का तो एकदम पीक आवर्स रहती है, क्योंकि उसमें एक आम लोग जो है वो बिल्कुल यानी कि बैठे रहते जाते। उसके बीच की जो रहती है ज़ोहर तक का, वो पीक आवर्स नहीं रहती है। ज़ोहर के बाद भी पीक आवर्स नहीं रहती है। फिर ईशा के बाद 1 घंटे के बाद पीक आवर्स नहीं रहती है। हर आदमी अपने आपस में मशवरा करके वो करके जा सकता है। वो सब आपको गाइडेंस कुदरती हो जाएगी। ये खाली एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको कुदरती सब ग्रुप्स रहेंगे ना, एक दूसरे से मिल जाते हैं तो सारी चीज़ों की मालूमात हो जाएगी। हम लोग भी रहेंगे, आलिम लोग भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, तो गाइडेंस हो जाएगी। तो ये जो होता है, अच्छा एक ये चीज़ है कि जो कुर्बानी वाला जो है वो ये है कि अपना जो पहले दिन 10वीं को है ना, कुर्बानी ज़्यादातर लोग कर लेते हैं और होंगी इंशाल्लाह सबकी, क्योंकि पहला अपने हनफियों के अंदर जो है रमी पहला होना चाहिए, बराबर है। उसके बाद कुर्बानी और उसके बाद फिर उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत। तो ये चीज़ है, मौलाना भी बताएंगे। तो ये चीज़ को तरतीब में लेने के लिए आपको ध्यान रखने का है। अभी कुर्बानी का भी देखिए, ये सऊदी का फरमान आ गया कि हम लोग कुर्बानी करेंगे। हम लोगों ने तो बोल दिया था कि हमारी तरफ से कुर्बानी होगी, लेकिन उन्होंने वीज़ा की यानी शर्तों में ये हो गया कि हम पैसे भरे तो उसकी वीज़ा निकली, आप समझे। तो ये कुर्बानी का पैसा भी आपका भर दिया गया है। वो जिन लोग, काफ़ी लोगों ने पे भी कर दिया है, जो लोग नहीं पे करे वो पे कर देंगे, क्योंकि कुर्बानी लाजिम है वाजिबात में। अभी कुर्बानी जो हो जाएंगी तो उसके बाद ही आपका सब मामला फ्री हो जाता है, ऐसा है। तो कुर्बानी का भी आपको ये बता दिया है कि आपको स्लॉट मिलेगा, स्लॉट वो लोग बताएंगे कि हम लोग इतने बजे से लेके इतने बजे के अंदर कुर्बानी कर देगा। तो उसके लिए भी हम लोग भी गाइड करेंगे कि अपने को ये स्लॉट मिला है तो अपन इससे पहले अपना काम सब कर लेंगे। तो ये एक चीज़ हो गई, कुर्बानी की भी हो गई। अभी ये जो हो गया, जब अपना जो ये 5 दिन इंशाल्लाह, और फिर नेक्स्ट 2 दिन आपको जाना है कंकड़ी मारने। आप है ना पीक आवर्स में कभी भी मत जाना, अपना टेंट बहुत करीब है, टेंट के अंदर रह के या वो उसमें भी रह के, उधर से भी शैतान करीब है। तो आप लोग उसमें टेंट में रह के, अगर आप समझो कि दोपहर के बाद अपने को जो है 11वीं और 12वीं को जो है दोपहर के बाद टाइम शुरू होता है, 12 बजे के बाद, यानी कि ज़वाल के बाद टाइम शुरू होता है। तो उस वक्त आप लोग निकल सकते हैं। थोड़ा 1-2 घंटे फ़ौरन निकलेंगे तो रश रहेगा, तो 2-4 घंटे के बाद इधर भी कोई 2-4 घंटे के बाद आप लोग निकलेंगे ना तो आपको आराम मिलेगा। और दूसरे 2 दिन की कंकड़ी तो आप रात को भी मारोगे तो भी आपको आराम मिलेगा। आप समझ लो दूसरे 2 दिन की कंकड़ी तो आप अपनी फुर्सत से रात को भी मारेंगे तो जायज़ है, यानी दूसरे दिन सुबह तक। यानी अभी 11वीं की कंकड़ी है ना, 12वीं की यानी कि फजर तक का, आप फजर से पहले एहतियातन फजर के आधे घंटे पहले तक का तुम मारो। और दूसरे फिर 12वीं की कंकड़ी कब शुरू होगी? दूसरे 12वीं की ज़ोहर के बाद से। तो सब उसी तरह आपको सब बताएंगे भी। तो ये आपको ये 5 दिन हज के मौलाना भी बताएंगे, ये करना है। अब उसके बाद आप जैसा है अपने होटल पे आएंगे। शिफ्टिंग का जो है, शिफ्टिंग पैकेज वाले जो है वो अजीज़ यहाँ से 15 जिलहज का है, लेकिन हम लोग 14 जिलहज को लेने की 9 कोशिश करेंगे। आप सुन लो, हाँ 14 को ले आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमारी गर्दन मत पकड़ लेना है। आम जो कानून है 15 का है, आम कानून है, जो लोग गए उनको मालूम है।
आम कानून जो है 15 का है, लेकिन हम लोग आपको 14 को लाने के पूरी कोशिश करके ले आएंगे। ये हो गया। आप जितने लोग जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, सेकंड ग्रुप वाले हैं, यानी कि जो बड़े ग्रुप वाले हैं, वो सबको अपनी अपनी डेट्स मालूम होनी चाहिए। वो जब तक का यानी सफवा टावर में रहेंगे, और उसके बाद मदीना जो है, जो पहले ग्रुप वाले हैं वो 14 यानी 14 जिलहज है, उसके बाद जो है वहाँ चले जाएंगे अपना मदीना मुनव्वरा, और 17 जिलहज तक का रहेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग डेट है इसकी मेरे ख्याल से 14 जिलहज जो है 31 मई है, 31 तारीख है, और 15 जिलहज है 1 जून। तो जो पहले वाले हैं 14 से लेके तो समझो 17 जिलहज तक का रहेंगे, यानी 3 तारीख तक का वो लोग वहाँ रहेंगे, और फिर इनकी फ्लाइट रहेगी जो 14 वाला है। और इसमें हमारे कुछ नॉन शिफ्टिंग में कई लोगों ने अपना पैकेज बढ़ाया भी है, तो वो उसके हिसाब से रहेंगे। जो भी उन्होंने पैकेज उनका तय किया, उनको ज़्यादा दिन जो मदीने में रहना है वो उनके हिसाब से रहेंगे, ऐसा है कई लोग। और उसी तरह जो शॉर्ट शिफ्टिंग वाले हैं, जो 20 दिन वाले हैं, वो 17 जिलहज से 20 जिलहज तक का रहेंगे, 17 से 20 जिलहज तक का रहेंगे। और वो लोग भी यानी कि फिर उसमें भी कुछ लोग 20 के बाद भी आगे बढ़ाए, तो वो अपनी तारीख तक का रहेंगे। जो लोग आगे बढ़ाए उनकी उसी तारीख से फ्लाइट ले दी जाएगी, और बाकी जो अपने ग्रुप के साथ जाने वाले उनकी तारीखों की फ़्लाइट वगैरह भी मिल जाएंगी। तो ये हो गया अपने हज का पूरा एक ये बता दिए, जो जो इम्पोर्टेंस थी बता दिए कि हेल्थ कार्ड का था, ये था, वो था। और ये भी सारी चीज़ बता दिए कि सऊदी के कानून के हिसाब से जो कुछ भी होता है वो अपने को फॉलो करना लाजिम है। वो लोग का कभी भी कुछ फरमान आ जा सकता है, कैसा भी आ जा सकता है। अभी यहाँ तक का कि जैसा कि बच्चों का आया, अभी कई इसमें टिकट के रेट्स का आ गया, जो भी आया तो वो हम आपको ईमानदारी से बताएंगे। इसके लिए आपको हम पे भी भरोसा रखना ज़रूरी है। एक चीज़ एकाएक की चीज़ आ गई, एक चीज़ अपन ने तय कर दी, और उसके बाद एक ज़बरदस्ती का कुछ फरमान आ गया, तो वो मेरे अकेले के लिए तो नहीं आएगा, सारी दुनिया के लिए आता है। और वो सबको पता लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हुई है, और उसको अपने को फॉलो करना है। तो वो चीज़ भी हम लोग है ना आपको बता दिए। और आइंदा अभी एट प्रेजेंट तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग 33,000 रुपीज़ बढ़ा रहे हैं, 33,000। जो पहले बोलते थे कुछ कमती है, लेकिन अभी 33 है। अभी खाली एक कुछ आ गया है, अभी जो लेटर आएगा वो हम सब आपको बता देंगे, जो भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये हज के ये जो अरकान और ये जो हम लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या आपको मिलेगा, ये सब बता दिए। ये बाकी का जो चीज़ है ये अभी मौलाना हमारे जो है ये आपको जो है बयान करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हम लोग को किसी को जो भी पूछना है वो पूछ लेंगे, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट हो गए इनको भी, तो बयान हो जाता है। आप लोग सुन लीजिए, फिर जिसका जो भी कोई सवाल होगा कर सकते हैं।